हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसपी मैथ्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स पार्ट 2। तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है सिमिलैरिटी, और लास्ट के लेक्चर्स में हमने कुछ थ्योरम्स और उसके ऊपर डिपेंड एग्जांपल्स देखे हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.2। So first question is, given below are some triangles and lengths of line segments. Identify in which figures ray PM is the bisector of angle QPR. तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दी गई है, ट्रायंगल्स दिए गए हैं, और उसमें उसके जो लाइन सेगमेंट्स है तो उनकी लेंथ दी गई है। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि इन फिगर्स में पीएम जो रे है तो वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यूपीआर को। तो कौन सी फिगर्स में रे पीएम बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, तो ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट देखते हैं। तो इस तरह की ये फिगर दी गई है फर्स्ट, और हमें ये फाइंड करना है कि ये जो रे है पीएम, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं एंगल क्यूपीआर को। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है वो हम फर्स्ट देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू साइड का मेजर कितना दिया गया है, पी क्यू इज इक्वल टू 7, पी आर इक्वल टू 3, पी आर इक्वल टू 3, एम क्यू इक्वल टू 3.5, एंड एम आर या फिर आर एम आर इज इक्वल टू 1.5 है। तो ये क्या है, गिवन है। ये क्या है, हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो एंगल है क्यू पी आर, तो ये इस एंगल को जो ये रे है पी एम, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर बाइसेक्ट कर रहा हो तो ये जो रेशो है कौन सा, पी क्यू बाय पी आर इज इक्वल टू ये जो एंगल के अपोजिट साइड से, तो ये क्या है एम क्यू बाय एम आर। तो ये जो रेशो है तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। अगर रे पी एम इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो देखते हैं इस रेशो को। पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाय पी आर इज इक्वल टू, पी क्यू क्या है हमारा 7 है और पी आर है 3, पी आर है 3, एंड एम क्यू बाय एम आर इज इक्वल टू क्या है, एम क्यू है 3.5 एंड एम आर है 1.5। तो अगर इसे हम 10 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे क्या आएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू क्या आएगा, ये 35, और डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 इज 15, 5 7 इज 35, सो 7/3 आएगा। तो यहाँ पे ये पी क्यू बाय पी आर और एम क्यू बाय एम आर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो देयरफॉर पी क्यू बाय पी आर इज इक्वल टू एम क्यू बाय एम आर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर ये रेशो इक्वल है तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, ये जो रे है पीएम, तो ये क्या कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रे पीएम bisects
रे पी एम बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमें ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इस तरह से हमें देखना है कि जो रे दिया गया है पी एम, तो वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। तो ये हमारी सेकेंड फिगर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो हमें क्या देखना है कि ये जो रे है पी एम, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यू पी आर को कि नहीं। तो अगेन वही गिवन लिखते हैं फर्स्ट। इन ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन क्या है, पी आर इज इक्वल टू 7, पी क्यू इक्वल टू 10, एम आर इक्वल टू 6 एंड एम क्यू इक्वल टू 8। तो ये क्या है, हमारा गिवन है। ये है हमारा गिवन। अगेन हमें वही रेशो देखना है कि ये इक्वल है या नहीं। पी आर बाय पी क्यू इक्वल टू एम आर बाय एम क्यू है कि नहीं देखना है। तो पहले हम पी क्यू बाय पी आर देखते हैं। पी क्यू बाय पी आर, तो इक्वल टू क्या है, पी क्यू क्या है हमारा 10 एंड पी आर है 7, तो 10/7। और एम क्यू बाय एम आर देखेंगे तो एम क्यू बाय एम आर इज इक्वल टू, एम क्यू का क्या है 8 एंड एम आर है 6। सो इक्वल टू हम इस तरह से लिख सकते हैं 4/3। तो अगर यहाँ पे देखेंगे पी क्यू बाय पी आर इक्वल टू 10/7 एंड एम क्यू बाय एम आर इज इक्वल टू 4/3। तो ये जो दोनों रेशो है, तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे पी क्यू बाय पी आर इज नॉट इक्वल टू एम क्यू बाय एम आर। सो देयरफॉर रे पी एम does not bisect एंगल क्यू पी आर। तो इस तरह से हम फाइनल आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फिगर है, तो इस तरह की फिगर दी गई है और हमें ये देखना है कि ये जो रे है पी एम, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यू पी आर को या नहीं। तो फर्स्ट वही हमें जो लास्ट के दो फिगर्स में हमने किया था, तो पहले गिवन लिखना है हमें। इन ट्रायंगल पी आर इज इक्वल टू 10, पी क्यू इक्वल टू 9, एम आर इक्वल टू 4 एंड एम क्यू इक्वल टू 3.6। तो हमें ये क्या है, गिवन है। यहाँ पे ये क्या है, गिवन है। और हमें कौन सा रेशो देखना है यहाँ पे, पी आर बाय पी क्यू इज इक्वल टू एम आर बाय एम क्यू। तो पी आर बाय पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, पी आर क्या है हमारा 10 एंड पी क्यू है 9, सो 10/9। तो इसे हम फर्स्ट कहते हैं। और सेकंड रेशो क्या है, एम आर बाय एम क्यू। तो यहाँ पे एम आर क्या दिया गया है 4 एंड एम क्यू क्या है 3.6 है। तो अगर इन दोनों को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 10 डिवाइडेड बाय 3.6 × 10, तो यहाँ पे क्या बनेगा 40 डिवाइडेड बाय 36। तो इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 10/9। 4 9 इज 36 एंड 4 10 इज 40, सो 10/9। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। और देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मदद से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे पी आर बाय पी क्यू इज इक्वल टू एम आर बाय एम क्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं, पी आर बाय पी क्यू इज इक्वल टू एम आर बाय एम क्यू। और
अगर ये रेशो इक्वल है तो बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, ये जो रे है पी एम, तो ये क्या कर रहा है, इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे पी एम बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। तो इस एंगल को, ये जो रे है पी एम, तो ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इक्वल टू 15, पी क्यू इक्वल टू 25, पी आर इक्वल टू 20 and NR equal to 8. State whether line NM is parallel to side RQ. Give reason. तो यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर एंड यहाँ पे पी एम ये जो डिस्टेंस है, तो ये कितना दिया गया है, 15। पी क्यू ये टोटल जो डिस्टेंस है, ये जो टोटल है डिस्टेंस, तो ये कितना दिया गया है, 25 दिया है। और पी आर जो है, ये जो है टोटल पी आर, तो ये कितना है, 20 है। और एन आर, यहाँ पे जो एन आर है, तो ये दिया गया है 8 हमें। तो हमें क्या पूछा है, जो लाइन है एन एम, ये जो लाइन है, तो ये पैरेलल है साइड आर क्यू पर। तो ये पूछा गया है, स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू एंड गिव रीजन। तो हमें, अगर ये पैरेलल है तो हमें रीजन देना है कि क्यों पैरेलल है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट गिवन जो है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन। तो गिवन क्या क्या है हमें, पी एम इज इक्वल टू इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इक्वल टू क्या है, पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इक्वल टू 25, पी आर इज इक्वल टू 20 एंड एन आर इक्वल टू 8। तो ये क्या है, हमें गिवन है। तो अगर यहाँ पे देखें तो पी क्यू का डिस्टेंस दिया है 25 और यहाँ पे पी एम का दिया है 15। अगर हमें यहाँ पे इन दोनों का रेशो देखना है, अगर हमें ये बताना है कि ये जो एन एम लाइन है, तो ये पैरेलल है आर क्यू पे, तो यहाँ पे हमें क्या देखना होगा, हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, ये जो रेशो है इन दोनों साइड्स के, जो पी एम बाय एम क्यू इक्वल टू पी एन बाय एन आर, तो ये हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें एम क्यू और यहाँ पे पी एन की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी। तो देखते हैं यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू, पी एम प्लस एम क्यू। तो यहाँ पे पी एम कितनी है, 15 है, प्लस एम क्यू हमें फाइंड करनी है, और पी क्यू कितनी दी गई है, 25। सो एम क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। तो एम क्यू की वैल्यू क्या आई है हमारी, एम क्यू इज इक्वल टू 10 है। और सेकेंड यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर। तो अगर यहाँ पे पी एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो पी आर की, अगर हम यहाँ पे पी आर की वैल्यू पुट करेंगे, पी आर इक्वल टू क्या है हमारा, पी आर इक्वल टू 20 है, और पी एन की हमें फाइंड करनी है, पी एन प्लस एन आर की कितनी है, 8 दी गई है। तो यहाँ पे पी एन इक्वल टू क्या आएगा, देयरफॉर पी एन इज इक्वल टू 20 माइनस 8, तो क्या आएगा यहाँ पे 12 इक्वल टू 12। तो देयरफॉर पी एन इक्वल टू 12 है हमारा। तो हम यहाँ पे रेशो देखते हैं, पी एम बाय एम क्यू, पी एम बाय एम क्यू। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, पी एम 15 है, 15 बाय एम क्यू 10 है, बाय 10 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे
3/2, 5 2 ज़ 10, 5 3 ज़ 15, सो 3/2 आएगा। एंड Pn बाय एन आर, Pn बाय एन आर, Pn क्या है, Pn है 12 एंड एन आर क्या है हमारा 8, सो 12/8, सो 4 2 ज़ 8 एंड 4 3 ज़ 12, सो 3/2 अगेन। सो यहाँ पे क्या है, ये रेशो जो है Pm बाय एन क्यू इज इक्वल टू Pn बाय एन आर। तो ये इसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, ये जो रेशो है ये क्या है, इक्वल है। तो अगर ये रेशो इक्वल है तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम क्या कह सकते हैं, ये जो लाइन है एन एम ये क्या है, पैरेलल है आर क्यू साइड को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। तो इस साइड को क्या है, ये एन एम पैरेलल है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन इफ एम एन इक्वल टू 5, Pn इक्वल टू 7, MQ इक्वल टू 2.5, देन फाइंड QP। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया है और इसके साइड्स, इसके जो साइड्स है तो इनकी लेंथ दी गई है और यहाँ पे क्या बताया है, एंगल जो N है तो इसे बाइसेक्ट कर रहा है NQ। तो NQ क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है और हमें क्या फाइंड करना है, QP फाइंड करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू क्या है, यहाँ पे एन क्यू इज बाइसेक्टर, एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। तो एंगल एन का एन क्यू क्या है, बाइसेक्टर है और ये क्या है, हमें गिवन है, ये क्या है, गिवन है। तो अगर एन क्यू एंगल एन का बाइसेक्टर है तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल हम क्या कह सकते हैं, पी एन बाय एम एन इज इक्वल टू क्यू पी बाय क्यू एम। तो पी एन बाय एम एन इज इक्वल टू दिस क्यू पी बाय क्यू एम। तो ये क्या है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो इसकी हेल्प से हम ये रेशो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो देयरफॉर पी एन की वैल्यू क्या है, पी एन इक्वल टू क्या है, 7 है और एम एन क्या है, 5 है। 7/5 इज इक्वल टू क्यू पी हमें फाइंड करना है और क्यू एम की वैल्यू क्या है, 2.5 है। तो 2.5, सो क्यू पी के लिए इसे रीअरेंज करते हैं। तो क्यू पी इज इक्वल टू क्या होगा, 7 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय व्हाट, 5। सो 5 1 ज़ 5, 5 5 ज़ 25, सो 0.5 इज हेयर इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 इंटू 0.5 यानी कि इक्वल टू 3.5, 7 5 ज़ 35, सो 3.5। तो क्यू पी की वैल्यू क्या आएगी, क्यू पी इज इक्वल टू 3.5 यूनिट्स। तो यहाँ पे 3.5 यूनिट्स हमें क्यूपी की वैल्यू मिली है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट ए पी बाय पी बी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। तो यहाँ पे ये फिगर दी गई है और यहाँ पे जो ए पी क्यू है और ए बी सी है तो इनका मेजर दिया है 60 डिग्री और हमें क्या प्रूव करने के लिए कहा है, ए पी बाय पी बी इक्वल टू
ए क्यू बाय क्यू सी। तो ये रेशो जो है इन दोनों साइड्स का, तो ये क्या है, इक्वल है। तो लेट्स प्रूव दिस, लेट्स प्रूव। सो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। गिवन क्या है, पहले गिवन क्या है, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये क्या है, हमें गिवन है। और प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। तो ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन है एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए बी सी ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, गिवन है। यहाँ पे ये क्या है, गिवन है। तो अगर एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल है, तो हम इसकी हेल्प से क्या कह सकते हैं, एंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ए बी सी। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों एंगल्स क्या है, ये जो दोनों एंगल्स है ए पी क्यू एंड ए बी सी, ये दोनों एंगल्स है, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो पी क्यू और बी सी ये दो लाइंस है, तो ये दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। किसकी हेल्प से, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट कहते हैं। तो ये किसकी हेल्प से कह सकते हैं हम, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। तो इसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू पैरेलल है बी सी से। तो अगर पी क्यू पैरेलल है बी सी से, तो इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट से हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी, ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव। तो इसे हमने क्या किया है, प्रूव किया है। तो इस तरह से इस फोर्थ क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ट्रापेजियम ए बी सी डी side AB is parallel to side PQ and parallel to side TC. AP equal to 15, PD equal to 12, QC equal to 14. Find PQ. तो यहाँ पे एक ट्रेपेजियम दिया है, यहाँ पे एक ट्रेपेजियम दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे ट्रेपेजियम दिया है और जिसकी 3 साइड्स दी गई है, ए बी पी क्यू एंड डी सी। तो ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे को। तो देखते हैं किस तरह से। तो इस तरह से ये ट्रेपेजियम है और जिसकी ए बी डी सी एंड ये पी क्यू, ये 3 साइड्स क्या है, पैरेलल है एक दूसरे को। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे बी क्यू, ये ए पी पी डी और क्यू सी हमें दी गई है और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे बी क्यू फाइंड करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या गिवन है, ये 3 साइड्स जो है, तो ये क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू डी सी। ये क्या है, हमें गिवन है, यहाँ पे ये क्या है,
गिवन है। तो अगर ये तीनों लाइंस पैरेलल है तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। कौन सी? यहाँ पे हम लिखते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो क्या है प्रॉपर्टी, क्या है? AP, अगर तीन लाइंस पैरेलल है तो ये जो रेशो है, ये तीन लाइंस है पैरेलल, और ये जो दो साइड्स है ट्रेपेजियम की, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? इन थ्री पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे रेशो क्या आएगा? AP बाय PD इक्वल टू क्या आएगा? BQ बाय QC। तो ये रेशो बनेगा यहाँ पे, तो PD इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? BQ बाय QC। तो ये किसकी हेल्प से कह रहे हैं हम? बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो ये जो थ्री लाइंस है तो इन्हें ये पैरेलल है, और ये जो इस ट्रेपेजियम की साइड्स है इन्हें हमें ट्रांसवर्सल कहना है। तो इसकी हेल्प से हम इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो AP की वैल्यू क्या दी गई है हमें? AP इक्वल टू है 15, PD इक्वल टू है यहाँ पे 12, और QC इक्वल टू दी गई है हमें 14, और BQ हमें फाइंड करनी है। तो AP की वैल्यू है 15, PD है 12 इज इक्वल टू BQ हमें फाइंड करनी है, और QC की वैल्यू है 14। सो BQ इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? BQ इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 12। 4 3 is 12, 5 3 is 15, so 2 2 is 4, 7 2 is 14, so इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, तो इक्वल टू 7 5 is 35 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 17.5 यूनिट्स। 17.5 यूनिट्स। तो ये क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे BQ कितनी है हमारी? BQ इज इक्वल टू 17.5 यूनिट्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। सो वी विल स्टॉप हियर नाउ, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।